हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। कल लेक्चर नंबर 17 देखेंगे जिसमें हम देखने वाले कन्वर्जेंस फ्रॉम ईएम और डायग्राम टू रिलेशन मॉडल। अगर हमें पास कोई ईआर डायग्राम है तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ रिलेशन मॉडल, वो टेबल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको पता ही है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हम IRCTC का प्लेटफॉर्म ही देख ले, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है तो पर्टिकुलर आप देखते हो टैबुलर फॉर्म में हमें मिलता है सारा इन्फॉर्मेशन, भी डेट कौन सा है, ट्रेन का नेम, कल डिपार्चर टाइम क्या, अराइवल टाइम, जैसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें जो बेसिक हम सब देखते हैं। वैसे ही इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका एक या मॉडल बनाते ही हैं। ओके, अब उस ईया मॉडल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं फॉर इजी, अगर इजी हमें कन्वे करना है यूजर को तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं टैबुलर फॉर्म में। हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो टैबुलर फॉर्म में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन मॉडल का, कि कैसे हमारा जो ईआर डायग्राम है, पर्टिकुलर ईआर डायग्राम रिलेशन टेबल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। आई होप लेक्चर का मेन मोटो क्या है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बहुत आराम डिटेल में देखने वाले, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे एंटिटी। आप सबको पता है जब भी हम कोई बनाते हैं ईआर डायग्राम तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सबसे पहले हम ईआर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम कुछ एंटिटीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी फर्स्ट हम क्या देखने वाले कि नॉर्मली जो मेरा एंटिटी होता है वो कैसे टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास एक ईया मॉडल है, एग्जांपल लेते हैं। सबसे बेस्ट हमने एग्जांपल लिया, ओके लेट्स से हमने एक स्टूडेंट नाम की क्या किया, एक एंटिटी लिया है। इज दैट ओके? अब स्टूडेंट नाम की हमारे पास एंटिटी है तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी होंगे। समझो सबसे पहले हमारा है स्टूडेंट की आईडी, ये एक एट्रीब्यूट होगा। लेट्स से मैं बोलती हूँ कि भाई नेम भी होगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का। फिर हम बोलते हैं कि उसका एड्रेस भी होगा, फोन नंबर, डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। बस अब आप इतना देख के रखो। अगर आपको पता है कि लेट्स सी एंटिटी किस में कन्वर्ट होता है, अब एंटिटी का मैपिंग कैसे करते हैं टेबल्स में। सो लेट्स से, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा है, कन्वर्ट एवरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी इनटू अ सेपरेट टेबल। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आपको बताया है कि जब हम एंटिटी के बारे में टॉक्स करते हैं तो बेसिकली एंटिटी टू टाइप का होता है। एक होता है वीक एंटिटी सेट, एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। आई होप कि मुझे वापस से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेलिंग में सिखाया है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को कोई भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, आपको उसे जब रैशनल मॉडल, जब हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारा किस में टर्म कन्वर्ट होगा, एक टेबल में कन्वर्ट होता है। याद रखा बात, कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंटिटी किस में कन्वर्ट होती है, एक सेपरेट टेबल, उसके लिए उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए टेबल बनता है। तो पर्टिकुलर ईया मॉडल में जितनी हमारे पास एंटिटीज होगा उतना ही टेबल होगा। जैसे कि हम बोल रहे कि हमें बोलते यूनिवर्सिटी का क्या पढ़ रहे हैं, डेटाबेस पढ़ रहे हैं। किसका डेटाबेस पढ़ रहे हैं, लेट्स से हम एक हम एग्जामाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का डीबी के ऊपर। अब ये यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, हम सबको पता है कि यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज हो सकती हैं। स्टाफ का हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, कोर्सेज का हो सकता है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी होगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो एक सेपरेट टेबल में कन्वर्ट होती है। ये बात क्लियर हुई? ओके जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमारे पास एंटिटी क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ही एंटिटी जो कि क्या है, सी यहाँ पे बस एक एंटिटी है जो कि स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या है, अब जो हमारे पास टेबल बनने वाला है, एंटिटी है, अगर मुझे उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, मैं उसको कन्वर्ट करूंगी टेबल में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं टेबल में कन्वर्ट हो गया। बस इतना करते फिलहाल। तो पर्टिकुलर एंटिटी किस में कन्वर्ट हुई, यहाँ पे कौन एंटिटी है, यहाँ पे हमारा एंटिटी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए एक टेबल तैयार है। तो ये टेबल कौन सा है, ये स्टूडेंट टेबल है। क्या यहाँ तक समझ में आया?
जितनी एंटिटीज होंगी उतना एक सेपरेट टेबल क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं वीक एंटिटी का क्या होता है। सो एवरी वीक एंटिटी सेट इनटू अ सेपरेट टेबल by making it dependent into one strong entity set identifying और owner entity set। अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो वीक एंटिटी सेट में क्या होता है। अब वीक एंटिटी सेट के लिए भी हम क्या करते हैं, हम टेबल को इंक्लूड करते हैं। याद रखना, जैसे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए एक सेपरेट टेबल बनाते हैं, वैसे वीक एंटिटी के लिए भी क्या होगा, एक सेपरेट टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान इतना देना है कि हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टेबल में एक फॉरेन की ऐड करेंगे। फॉरेन की कौन सा, ऑब्वियस सी बात है वीक एंटिटी सेट हमारे जो ओनर पैरल सेट पे डिपेंड करेगी। तो जिस पे भी वो डिपेंड करेगी, जो भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर वो डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंटिटी का हम क्या करेंगे, प्राइमरी की इसमें इंक्लूड करेंगे एज अ फॉरेन। तो क्लियर है? आपको हमेशा याद रखना है जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेट्स से जब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि एट्रीब्यूट्स में क्या होता है हमारा। बेसिकली नॉर्मली जब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स का, आपको जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई एक टेबल है, क्या कहा मैंने आपको, कोई एक टेबल है, मतलब जितनी एंटिटी सेट होगी उतना टेबल होगा, ये तो हमने देखा। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, जितना एट्रीब्यूट होगा उतना हमारे पास क्या होता है, कॉलम। एंड एट्रीब्यूट्स को रिलेशन मॉडल में किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नॉर्मल मतलब अगर मैंने बोला कि पर्टिकुलर स्टूडेंट, समझो कस्टमर नाम का क्या है हमारे पास, एंटिटी है, लेट्स से कस्टमर नाम का एंटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कस्टमर के लिए क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। फिर हम बोलेंगे कस्टमर की कुछ एट्रीब्यूट्स भी होती है, उसका नेम हो सकता है, पर्सन जो कस्टमर है उसकी आईडी हो सकती है, उसका फोन नंबर हो सकता है, फिर हम बोलेंगे फिर एड्रेस हो सकता है। ये सब क्या हमने बोला, ये सब हमारे, हम बता रहे कि एट्रीब्यूट्स। तो जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतना आपका क्या बनेगा, टेबल बनेगा, कॉलम बनेगा। जैसे नेम हो गया, कस्टमर आईडी हो गई, फोन हो गया और एड्रेस, ये सब क्या हमारे एट्रीब्यूट्स। सो नॉर्मली हमने क्या बोला कि एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई फॉर्मिंग अ कॉलम, पर्टिकुलर जो टेबल देगा उसका कॉलम फॉर्म करेंगे। अब हम बता रहे थे वीक एंटिटीज के बारे में। लेट्स सी, यहीं पे जब स्टूडेंट है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक समझो एम्प्लॉय है, ओके, लेट्स से मैंने बोला कि एक जो हमारा एंटिटी है वो क्या है, एम्प्लॉय है, और एक एंटिटी हमारा क्या है, डिपेंडेंट। तो आपको ध्यान देना है। अब इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप, लेट्स सी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमारा है, तो आपको पता है। अब इनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे नॉर्मली, ऑफ कोर्स एट्रीब्यूट्स तो होंगे। किसी के डिपेंडेंट में हो सकता है कि भाई वो पर्टिकुलर नेम एज वगैरह हो, इसमें भी ई आई डी ई नेम हो, वैसे इसमें डी नेम और डी एज हो। सो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो भी डिपेंडेंट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो तो हम इसको कॉलम में इंक्लूड करने ही वाले। साथ में जो हमारे पास एम्प्लॉय, जो हमारा ये डिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय के भी एंटिटीज होंगे वो भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एज अ फॉरेन की। इज दैट क्लियर? याद रहेगा आपको, अच्छे से आपको याद रखना है कि जो भी प्राइमरी की रहेगा स्ट्रगलिटी का वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे ऐसे टेबल। जैसे अगर इसमें समझो डिपेंडेंट का जो है एट्रीब्यूट नेम एज है, तो यहाँ पे बनाएंगे भाई नेम एक कॉलम बना देंगे, एज एक कॉलम बनाएंगे। लेट्स से यहाँ पे प्राइमरी की ई आई डी है, तो ई आई डी भी क्या होगा हमारा, एज अ फॉरेन की यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आपको याद रखना है। वीक एंटिटी, वीक एंटिटीज के लिए भी सेपरेट टेबल बनानी है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए भी सेपरेट टेबल बनानी है। फर्क सिर्फ इतना होगा, जब आप वीक एंटिटी सेट का बनाओगे तो जो भी जिस पे भी डिपेंड हो पेरेंट्स पे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसी वहां से लेके ऐसा फॉरेन की इसमें एक कॉलम उसके लिए बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? या तो कोई डाउट नहीं है ना। एट्रीब्यूट्स तो हमने देख लिया। अब एट्रीब्यूट्स को तो हम कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, पर अगर वही हमारा बात होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, तब हम क्या करेंगे,
मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का हम क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना है जो हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, see, a separate table must be taken for all multi-valued attribute where we take primary key of the main table as foreign key and declare combination of foreign key and multi-valued attribute as primary key in the new table. अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, सबको याद रखना है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या होगा। जो हमारी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगी ना, उसके लिए भी हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा। जहां कहीं भी आपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखी, आपको क्या करना है, एक सेपरेट टेबल बनाना है। इज दैट क्लियर? ये आपको याद रखना है हमेशा। मल्टी वैल्यूड के लिए भी क्या रहेगा, हमारा सेपरेट टेबल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नॉर्मली हम बात करते हैं, इसमें बोलते हैं फोन नंबर, क्या समझो फोन नंबर मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। आप सबको पता ही है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम ईयर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई डबल इक्लिप्स। हमें समझ में आता है कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। जहां भी आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट दिखेगा, आप क्या करोगे, आप एक सेपरेट टेबल बना लोगे। ठीक है, फिर क्या करना है, जहां पे आपका प्राइमरी की जो रहेगा मेन टेबल का, वो एक्ट करेगा एज फॉरेन की, और हम डिक्लेयर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन की एंड मल्टी एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी की द न्यू टेबल। अब जो भी उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या करेगा, वो हमारे न्यू टेबल में प्राइमरी की का क्या करेगा, प्राइमरी की जैसे एक्ट करेगा। ये आपको क्लियर है? याद रखना है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए भी क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वही बात जब हम करेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट की, ना डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में भी तो हमने पढ़ा था। जब हम बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की, आपको हमेशा याद रखना है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट को कभी हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि डिराइव मतलब जो भी स्टोर है ऑलरेडी एट्रीब्यूट, आप उसको ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करोगे तो वो डिराइव्ड हो जाएगी। तो उसके लिए हमें उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एज। पेज कभी स्टोर नहीं करते। डेट ऑफ बर्थ हमें पता है ऑलरेडी, वो स्टोर है हमारे पास, डेटा बेस ऑलरेडी स्टोर वैल्यू है, तो हम जस्ट कैलकुलेशन करते हैं, हमारा एज निकालते हैं। इज दैट क्लियर? तो डिराइव एट्रीब्यूट के लिए कोई भी टेबल की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसे स्टोर ही नहीं करते। स्टोर करने का मतलब है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा उसका, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? नाउ अब हम देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। सो नॉर्मली कंपोजिट एट्रीब्यूट पहले क्या होता है, पहले ये जान लो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया नेम, तो कंपोजिट मतलब क्या, ये बोल सकता है कि भाई नेम का फर्स्ट नेम क्या है, फिर बोल सकते हैं कि भाई लास्ट, लेट्स से लास्ट नेम क्या है, मिडल नेम, ये सारे क्या हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट है। आपको हमेशा याद रखना है कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या करना होता है, सेपरेट कॉलम मस्ट बी टेकन फॉर ऑल सिंपल एट्रीब्यूट ऑफ द कंपोजिट एट्रीब्यूट। आपको याद रखना है, आपको टेबल नहीं, एक सेपरेट कॉलम जितनी भी आपके पास होंगे उतना आपको सेपरेट कॉलम बनाना है। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको बोला कि नेम, नेम क्या है, नेम तो एक सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपल एट्रीब्यूट हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलम। जैसे मैंने बोला नेम, अब नेम में क्या है, नेम में कंपोजिट एट्रीब्यूट हमने दिखाया या डायग्राम में। लेट्स सी कंपोजिट एट्रीब्यूट है, अगर आप देख पा रहे हो, ये इसे करके हमें कंपोजिट एट्रीब्यूट है। सो लेट्स से हम क्या बोलेंगे नॉर्मली, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, कि जितने भी कंपोजर आपके एट्रीब्यूट होंगे सबको आप एक कॉलम बनाओगे। जैसे कि आप बोलोगे भाई फर्स्ट नेम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, लास्ट नेम क्या है, और बाकी जो आपका है एड्रेस वगैरह, जो भी और बाकी सारे एट्रीब्यूट एज इट इज है। तो आपको इतना याद रखना है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए आपको क्या करना है, एक सेपरेट कॉलम बनाना है। ठीक है, आप सिंपल एट्रीब्यूट की जितने भी कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे उसका क्या बनाओगे, सेपरेट कॉलम बनाओगे। इज दैट क्लियर? या तो कोई डाउट नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करेंगे तो कोई एट्रीब्यूट को कैसे स्टोर करना है, एंटिटीज को कैसे स्टोर करना है, ये तो हमने देख लिया अच्छे से। ओके, सॉरी। अब हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप। सो आई होप आज के लिए इतने ही करते हैं, क्योंकि वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतने ही करेंगे।
आगे का जो हमारा रिलेशनशिप को कैसे आपको मैप करना है या जो मैं डायग्राम जो भी हमारा रिलेशन मॉडल है कैसे आपको मैपिंग करनी है और आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तो आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ओके।